आज का टॉपिक का नाम क्या है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। खाली इसी के बारे में बातें करेंगे आज हम लोग, ठीक है ना? आओ। अच्छा, ये क्या सीन नज़र आ रहा है तुम लोगों को? शादी नहीं हो रही, क्या शादी हो रही है? आदमी को वही नज़र आता है जो वो सपने देखता है। सुनो, ये बेसिकली एक नया घर है, इनॉग्रेशन का टाइम है, मुहूर्त का टाइम है। अच्छा, जब हम किसी नए घर में शिफ्ट करते हैं तो हमारे किस टाइप के खर्चे होते हैं? खाने पीने के, हाँ ठीक है, वो भी होते हैं। और शिफ्टिंग के खर्चे होते हैं ना? हाँ बताओ ना ज़रा। ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। अरे पंडित जी का भी तो होता है ना? हाँ, और इंस्टॉलेशन का, एसी वगैरह इंस्टॉल कराने पड़ते हैं, वो कह रहा है नए कपड़े खरीदने पड़ते हैं। हाँ जो भी है, मैं कुल मिला के बात ये कह रहा हूँ, जब हम नए घर में जाते हैं तो हमें खर्चे करने पड़ते हैं। उसके बाद उस घर में हम एसी, सोफ़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, और एक दिन वो घर हमें खाली भी करना पड़ सकता है। तो जब हम उस घर को खाली करते हैं तो फिर भी तो खर्चे करने पड़ते हैं। मतलब घर में जब आप घुसते हैं पहली बार तो भी खर्चा, और जब घर आप छोड़ते हैं तो भी खर्चा। यहाँ किस टाइप के खर्चे होते हैं? रिपेयर, आज भी लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन लग सकता है। आज पंडित जी आएंगे क्या? नहीं, आज नहीं आएंगे पंडित जी, पर हाँ खर्चे होते हैं, यहाँ पर होते हैं ना। शिफ्टिंग के खर्चे लगेंगे आपके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चीज़ें इंस्टॉल कराई थी तो यहाँ पर अनइंस्टॉल कराना पड़ता है, उन्हें हटवाना पड़ता है, तो खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। अब ज़रा यहाँ आ जाओ। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो भी तो खर्चे होते हैं, लाइक हाँ, उन्हें बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी बोला जा सकता है। इनकॉर्पोरेशन हम उसे कब कहते हैं? जब बात कंपनी की होती है, ठीक है ना, तो ये कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद हम लोग अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, फिर एक दिन आता है बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। जब बिजनेस को हम बंद करते हैं तो जो खर्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें कहते हैं हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो यही हमारा मुद्दा है आज का। ये खर्चे बेसिकली किस तरह के खर्चे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? वैल्यूअर का खर्चा, कमीशन का खर्चा, प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन देना पड़ सकता है। कुछ और भी लोग होते हैं जिनकी सर्विसेज हमें यहाँ लेनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो उन सबको जो तुम पैसा देते हो वो सब क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो ज़रा इस टॉपिक को हम लोग अभी थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे। पहले कुछ और समझते हैं, ज़रा इस चीज़ को समझना मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पर ये जो दो दोस्त हैं, मान लो एक इसके अंदर आर्यन है, ठीक है, और एक हमारा ये क्या नाम है इसका, रजत। ये दो लोग हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों फ्रेंड्स हैं वैसे तो। अच्छा, इन दोनों में से मान लो जो रजत है, रजत के किसी एग्ज़ाम में स्कोर आ गया, मान लो 98% स्कोर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ से आर्यन कहता है रजत यार इतना अच्छा स्कोर आया है तो पार्टी तो बनती है, ठीक है। तो रजत कह रहा है चल चल बता क्या चाहिए तुझे? कह रहा है चल यार साथ में पानी पूरी खा के आएंगे हम, ठीक है ना। अच्छा, पानी पूरी खाने के लिए ये अपने घर से चल दिया और ये अपने घर से चल दिया, दोनों रास्ते में मिल गए, ठीक है। अच्छा, दोनों चल दिए चल दिए चल दिए चल दिए, यहाँ पर पहुँचे, दोनों ने बहुत बढ़िया दबा के पानी पूरी खाई है बेटे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो तो सही। अच्छा, इसने मान लो जो भी खाई 100 रुपये की खाई, हालांकि बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, 100 रुपये की हिम्मत नहीं है खाने की, ठीक है ना। 20 रुपये में 5-6 आ जाते हैं, ठीक है। तुम सबको पता ही है मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा तो तुम लोग रहते हो यहाँ खड़े, ठीक। अच्छा, काफ़ी स्मार्ट नहीं लग रहा है? हाँ, पेट निकला हुआ है, हाँ लग तो रहा है। हट नालायक। सुनो सुनो सुनो। अच्छा, इन्होंने पानी पूरी खा ली, बताओ पैसे किसे देने चाहिए? रजत को देने चाहिए। रजत यही सोच के गया था कि हाँ पैसे मैं दूंगा क्योंकि ट्रीट मेरी तरफ से। पर वहाँ पर रजत का जेब जब उसने चेक किया तो वो खाली था। तो पैसे किसने दिए? पैसे आर्यन ने दिए, ठीक है। तो ज़रा सुनना, आर्यन और रजत बात इनकी हो रही है। अगर मैं बात कहूँ इसको पैसे किसने दिए, तो पैसे किसने दिए? आर्यन ने पैसे दिए। अच्छा, आर्यन ने बोला अरे रजत कमाल कर दिया दोस्त तूने, तू पैसे नहीं लाया, चिंता मत कर मैं दे देता हूँ, मेरे को तू घर जाके दे दियो।
गलत नहीं है, गलत नहीं है, ये दोस्ती में ऐसा होता नहीं है, पर मैं तो एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, तो इस खर्चे को जिम्मेदारी उठाएगा कौन? इस खर्चे को बियर कौन करेगा? बात समझ आ रही है? ये बियर, इसने पैसे नहीं दिए हैं, पैसे किसने दिए हैं? आर्यन ने, पर खर्चे की जिम्मेदारी किसकी थी? तो ये दो शब्द समझ आ रहे हैं आप लोगों को? अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल में बियर कौन कर रहा है? बियर रजत करेगा, और पे कौन कर रहा है? आर्यन। क्या आर्यन का खर्चा हुआ है? बताओ। अच्छा चलो जरा जर्नल एंट्री डलवाओ जरा, ये क्या एंट्री डालेगा इसकी? गोलगप्पे खाने की एंट्री। बताओ, गोलगप्पा खर्चा है ना? अरे खर्चा ही तो है, तो खर्चे का नाम दे देते गोलगप्पे एक्सपेंसेस डेबिट। क्या ये भी इस खर्चे को रिकॉर्ड करेगा? खर्चा किसकी तरफ से था? हाँ, तो गोलगप्पे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आर्यन। रीजन, क्योंकि इसने पैसे किसको देने हैं, तो इसकी नजर में आर्यन इसका क्रेडिटर बन गया है। ये क्या एंट्री डालेगा? ये गोलगप्पे का नाम लिखेगा ही नहीं अपनी बुक्स में, तो ये रजत डेबिट टू कैश। इसने हालांकि पैसा किसको दिया है, पर ये मानेगा इसने पैसा किसको दिया है? एक तरह से रजत को ही तो दिया है, उधार दिया है, सीधी सी बात है। बात समझ आ गई है? चलो जरा, अरे इसका नेचर करेगा क्या तू जान के? नॉमिनल है ये। आओ यार इसका, अब सुनो जरा, वहां तो बात हो रही थी भाई पानीपुरी की, हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन, जिसका टॉपिक है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो हम उसी पे बात करते हैं ना। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है? ये बाउंड्री वॉल है एक बिजनेस की, ठीक है ना? अच्छा ये कौन है? नहीं, ये तुम हो। अगर आप इसकी जगह खुद को नहीं देख पा रहे तो अकाउंट्स को आपने अभी तक अपनाया नहीं है। आपकी और अकाउंट्स की दूरियां हैं, वो दूरियां मिटाओ भाई। सुनो जरा, ठीक है? तो ये हैं आप लोग। अच्छा ये क्या है? तिजोरी। किसकी? 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 फर्म की, फर्म की, बिजनेस की, ठीक है? अच्छा ये है पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या है? राज। और ये है, मेरे को ये बता दो ये क्या है? पैसे तो मुझे भी पता है, इनके पर्सनल पैसे हैं ये। अच्छा ये पैसे इसकी पॉकेट में कहां से आए इनके? अबे ये अपने घर से लाए होंगे। ये वो पैसा है जो ये डेली घर से लाते हैं, ले जाते हैं, रास्ते में कुछ भी करें, फेंके, उठाएं, किसी को दें, बच्चों पे खर्च करें, बीवी पे खर्च करें, किसी पे खर्च करें, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? तो ये बेसिकली पैसा किसका है? फर्म का, और ये इनका पर्सनल पैसा है, ठीक है ना? सुनिएगा जरा। अच्छा जब बिजनेस हम बंद करते हैं तो हमें किस किस की हेल्प लेनी पड़ सकती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की, लॉयर की, प्रॉपर्टी डीलर की, वैल्यूअर्स की, ब्रोकर्स की, और डेट रिकवरी सर्विस। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो हमारा पैसा लोगों से वापस निकलवाने में मदद करते हैं। तो इतने सारे लोगों की आप हेल्प लेंगे। अच्छा जब इतने सारे लोगों की आप हेल्प लेंगे तो ये फ्री में हो जाएगी ना हेल्प? अच्छा मान लो इन सब के खर्चे मिलाकर कितना बन रहा है टोटल? मैं ऐसा मान रहा हूँ टोटल 20,000 बन रहा है। अच्छा अब ये सब अपनी सर्विसेज के बदले पैसा लेंगे, तो वो पैसा इसमें से जाना चाहिए, इसमें से या इसमें से? वेरी गुड। चलो जरा, तो मान लो आपने इन सब की सर्विसेज ले ली और आपने इसमें से पैसा दे दिया। भाई साहब एंट्री क्या डालेंगे आप लोग? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, इसमें से गया है तो टू कैश या टू कैश बैंक। आपको पता ही है भाई बहन होते हैं, हाँ या ना? भाई कह लो, डबल। एंट्री क्लियर है? कितना लिखेंगे? 20,000। केस चेंज करते हैं जरा इसके ऊपर हम लोग, ठीक है ना? लो जी, 20,000 का खर्चा था, किसने दिया है? एंट्री क्या डली थी? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। लो जी, इनका पैसा, इनकी सर्विसेज ले ली, पर पैसा इसने अपनी पॉकेट में से दे दिया। रीजन हो सकता है इस अलमारी का लॉक नहीं खुल रहा था, मतलब कोई भी रीजन मान लो। फर्म की अलमारी में से पैसा ना देके राज ने अपने पॉकेट में से पैसा दे दिया। क्या तुम एंट्री कोई डालोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
इसकी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी भाई, टू राज की कैपिटल। कोई परेशानी तो नहीं? बता दो। अगला केस, आपने इन सब की सर्विसेज ले ली, आपने यहां से कितना पैसा दिया है 5,000, इसने कितने पैसे दिए 7,000, इसने कितने दिए 8,000। आप एंट्री क्या डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू राज कैपिटल और टू देव की कैपिटल। इसके अंदर हमारा खर्चा 20,000, 5,000, ये 5,000 है, कितना गंदा लिखा है मैंने, और 8,000। केस क्लियर है? और बुरा करते हैं, चलो जरा ध्यान से देखना। एज देव हैड वेरी लिटिल आइडिया ऑफ मार्केट, ये थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का है, इसको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं है, थोड़ा सा नर्वस रहता है। कह रहा है मेरे को शर्म आती है, कह रहा मैं नहीं मिलूंगा किसी से जाके, मैं बातचीत नहीं करूंगा। ये बहुत तेज़ तर्रार आदमी है, हालांकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा दोनों ने पार्टनरशिप कैसे कर ली, बट एनीवेज हो जाता है, कभी कभी ऐसे सीधे और टेढ़े लोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो सुनो बेटे। सो राज ने ये वाली जिम्मेदारी खुद ले ली। कौन सी जिम्मेदारी? राज क्या कह रहा है? कह रहा तू टेंशन ना ले, तू भाई है मेरा। कह रहा पार्टनर बाद में, तू भाई है मेरा। कह रहा मैं इन सब से खुद डील कर लूंगा, इन सब से सारी सर्विसेज मैं खुद ले लूंगा, जाऊंगा बातचीत भी करूंगा, नेगोशिएट भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, और सारी सर्विसेज को टाइमली इनसे लूंगा भी। कह रहा पर मैं इसके बदले 10,000 रुपये खुद भी लूंगा। ये क्या कह रहा है? कह रहा मतलब तेरे 10,000 अलग और उनको देने 20,000 अलग, मतलब टोटल खर्चा 30,000 हो गया हमारा। तो ये कह रहा फिर तू कर ले, अगर तेरे को ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा ले रहा हूँ तो तू कर ले, तू ले लियो 10,000। कह रहा मेरे को तो आता ही नहीं है, तो ऐसा कर तू ही कर ले। मतलब ये तो बातचीत का एक हिस्सा है, बस ऐसा थोड़ी होता है, इतनी बेइज्जती से थोड़ी बात होती है, इससे ज़्यादा से बात होती है। हाँ, अब हम जर्नल एंट्री पे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है? 10,000 तो ये मांग रहा है और उनके 20,000 और देने पड़ेंगे यहाँ से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, इसकी कैपिटल बढ़ा दो, 10,000 इसकी सर्विस ले रहे हो ना आप, तो टू राज की कैपिटल 10,000। अच्छा, इनके जो पैसे हैं वो इसी में से देने हैं ना, पक्का ना? हाँ बता दो फिर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये पता इसने एक बार क्या बोला? कह रहा तू 10,000 लेगा है, तो कह रहा उनके पैसे फिर तू खुद दे देगा। कह रहा पागल आदमी, मैं 10,000 लेके उनके 20,000 दे दूंगा, दिमाग तो लगा ले, 10,000 तो मैं अपनी सर्विस के मांग रहा हूं। बात समझ आ रही है? हाँ, इसीलिए यहां क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग। कह रहा 10,000 खाली मेरे हैं, कह रहा उनके अलग हैं, वो तो अलग देने पड़ेंगे, वो यहां से देने पड़ेंगे। ठीक है, आओ जरा और बुरा करते हैं। अब जरा देखो, एज देव हैड वेरी लिटिल आइडिया ऑफ मार्केट, सो राज ने जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली, और कितने मांग रहे? 10,000 ही मांग रहे। थोड़ा और चलो। एज देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन द, कह रहा यहां पर मान लो पैसा नहीं था, यहां पैसा नहीं था, ठीक है ना, इसीलिए इनको भी जो पैसा देना पड़ा वो राज ने अपनी पॉकेट में से दे दिया। राज पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 फ्रॉम हिज ओन फंड्स। 10,000 तो आप इसे दे रहे हो, पहले 10,000 की एंट्री वही है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राज की कैपिटल 10,000। अब क्योंकि 20,000 यहां से देने थे पर यहां से दिए तो नहीं है ना, वो तो इसने अपनी पॉकेट में से दिए हैं, जो कि इसका पर्सनल पैसा है। एंट्री क्या डालूं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, इसकी कैपिटल और बढ़ा दो क्योंकि ये खर्चा अलग है, ये खर्चा 10,000 के अंदर जुड़ा हुआ नहीं है। कहानी क्लियर है? ये और भी केसेस हो सकते हैं, मैं तो कुछ पॉसिबल केसेस डिस्कस कर रहा हूं बस। कर सकते हैं कंपाउंड एंट्री, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। आओ, कह रहा है जैसे कि देव को ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं थी,
इसीलिए राज ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली और इसके बदले कह रहा है मेरे को 28,000 दे दो तुम, कह रहा है 10,000 तुम मुझे मेरी मेहनत के दे दो, और कह रहा है उनको कितने देने हैं वैसे, कह रहा है तुम मत देना, कह रहा है मैं अपने पैसे में से दे दूंगा जो भी बनते हैं, जितने भी बनते हैं, चाहे 1 लाख बने चाहे 2,000 बने, जो भी, कह रहा है तुम मुझे टोटल 28,000 दे दो। नहीं समझे, कह रहा मुझे टोटल 28,000 दे दो, उसके अंदर मेरे भी हैं और इनके भी हैं, इनको फिर पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी। बात समझ आ रही है? बताओ जरा जर्नल एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राज 28,000। अब जरा सुन लेना, अच्छा इनका खर्चा कितना है 20,000। अगर ये 20,000 अपनी पॉकेट से दे रहा है तो एंट्री नहीं डलेगी। अगर यही 20,000 इस एंट्री के बाद इसमें से दिए जा रहे हैं तो गलत बात है, गलत बात है, बनते ही नहीं है हमारे, तो फिर एंट्री क्या डलेगी, राज की कैपिटल टू कैश या बैंक। बात समझ आ रही है? क्या हुआ, हमारे पास से कैश जा रहा है जबकि ये खर्चा अब हमारा नहीं है क्योंकि हम उसे ऑलरेडी 28,000 दे चुके थे। इसका रीजन हो सकता है इसकी जेब में पैसे ना हो, तो इसने आगे हमसे बोला ऐसा करो तुम दे दो मेरी कैपिटल से काट लेना। हमने कहा ठीक है। नहीं समझ आई बात? दोबारा पूछना? मैं ये कह रहा हूं हमने इसे 28,000 रुपये ऑफर कर दिए, तो 28,000 की एंट्री मैंने दे दी। अब इस 28,000 के अंदर उसका खर्चा भी तो इसके अंदर है ना, 28 के अंदर, तो जो उन्हें 20,000 रुपये देने हैं, अब वो 20,000 हमें इसमें से देने चाहिए ना। अगर 20,000 यहाँ से दिए जा रहे हैं तो हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं डालेंगे क्योंकि ये बुक्स किसकी हैं, फर्म की। और अगर उनके पैसे यहाँ से ना देकर इसमें से दिए जा रहे हैं तो वो एंट्री क्या होगी, राज कैपिटल टू कैश। सही है? जरा देखो, हाँ जी, हमने उसे कितने दिए 28,000 इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। राज के पास पैसे नहीं थे, राज के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो पैसा हमें यहां से देना पड़ा। 28,000 की एंट्री वही डलेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू राज की कैपिटल, राज डेबिट टू कैश या बैंक 20,000। जो केस मैंने अभी बताया था ये वही वाला है।